Hello, Sagar, Jyoti, can you hear my voice? Yes, sir. Okay. Now let's move on to the next question. Question number 5. With reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation indexed bonds? देखिए आप यहाँ पे क्या है, देखिए आपने मे भी हो सकता है आपने कभी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कभी सुना नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन क्या है और बॉन्ड क्या है आपने पता है। मतलब बॉन्ड मतलब क्या होता है, जो Yes, sir. गवर्नमेंट जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है उस समय में वो कुछ सर्टिफिकेट बेचता है लोगों को, उसे हम कहते हैं बॉन्ड। Yes, sir. और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मतलब ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको, जब जो भी आपने बॉन्ड खरीदा है उसको आपको जो रिटर्न गवर्नमेंट देगा वो महंगाई के हिसाब से। मतलब सपोज 2024 में आपने बॉन्ड खरीदा और 2028 को आप बॉन्ड बेच रहे हो, तो उस पीरियड के दौरान जितनी महंगाई बढ़ गई उतना आपको उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मतलब जितने परसेंट Profit. महंगाई बढ़ गई उतने पैसे आपको ऐड करके मिलेंगे। समझ में आएगा। Yes, sir. मतलब 10 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा था, महंगाई 6% है, तो आपको 6% ऐड करके आपको उसमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। सिंपल है Yes, sir. सागर, समझ में आ गया। देखो एग्जाम में आपको ये गेस करना है, हो सकता है यू मे नॉट बी नोइंग अबाउट इट, बट एग्जाम में आपको क्या करना है, ये यही होगा, ऐसे आपको गेस वर्क करना है। यहाँ पे क्या है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस, तब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के एडवांटेज क्या है। सेकंड है, पहला स्टेटमेंट है, देखिए देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय अ वे ऑफ आईआईटीज। मतलब गवर्नमेंट के जो जो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स, मतलब उसका जो रेट होता है वो नो बोरोइंग के वेग में उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। सेकंड स्टेटमेंट एडवांटेज होगा, समझ में आ गया। मतलब जो महंगाई को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उसमें प्रोटेक्शन मिलता है। गॉट इट सागर ओमकार। पहले वाला स्टेटमेंट हो सकता है यू मे नॉट बी श्योर अबाउट इट, बट सेकंड स्टेटमेंट सही है Yes, सागर, sir. राइट। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्या Yes, sir. लिखा It is true. है, आईआईबीज दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, मतलब जो खरीद रहा है वो इन्वेस्टर हो गया, फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को लेकर जो अनसर्टेनिटी उसको लेकर एक प्रोटेक्शन मिलता है। थर्ड है द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। आप मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा। इस स्टेटमेंट में ट्रिगर वर्ड क्या है ज्योति, थर्ड स्टेटमेंट, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिससे आप इस स्टेटमेंट को सही है या गलत है कह सकते हैं। अब क्या लिखा है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट Sir, मिलता no. है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब उससे जो 10 रुपए का जो बॉन्ड है वो 15 रुपए में हो गया, तो ये कैपिटल गेन पर नॉट टैक्सेबल। Yes, sir. Sir, स्टेटमेंट सही not है। taxable. हाँ? तो Mm. नॉट टैक्सेबल सही होगा या गलत होगा। लुक एट द ऑप्शंस, अब ऑप्शन में भी देख लीजिए, 3 ऑप्शन दिख रहा है आपको। 3 ऑप्शन जहां जहां है इसका मतलब क्या Yes, है कि sir. वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, वो गलत है। गॉट इट। Oh, yes, sir. तो आंसर शुड बी 1 एंड 2 ओनली। ये क्योंकि ये जो से यानी नॉट टैक्सेबल जो लिखा है ये गलत है, वो टैक्सेबल होता है, वो नॉट Yes, sir. टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर एक और थंब रूल क्या है, अगर सपोज 1 2 3 उस ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई ऑप्शन है अगर वो 3 में है, मतलब यहाँ पर भी बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, इसका मतलब Yes. क्या है कि ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसी की वजह से ये तीनों ऑप्शन में दिया गया है। सिंपल लॉजिक। Sir, one. बोलिए जी। Sir, one भी तीनों ऑप्शन में दिया है. लेकिन वन जो है ना, वन यहाँ पे देखें गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबीज, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, जैसे थर्ड स्टेटमेंट में नॉट है ना नेगेटिव वर्ड, वैसे Yes, यहाँ sir. पर नहीं है। Okay, sir. इसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट। ठीक है। Yes, sir. चलिए नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट।
याद है सागर? मनी मार्केट आई हैव गिवन यू वन ऑफ द टॉपिक, मनी मार्केट को अच्छे तरीके से समझना है कंसेप्ट। और उससे रिलेटेड अब ये जो था इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मतलब न्यूज़पेपर में आया था उस समय में कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। ठीक है। Now question number 6 with reference to the foreign owned e-commerce firms। ई-कॉमर्स फर्म का मतलब क्या? ऑनलाइन खरीदने और बेचने वाले जो कंपनीज होते हैं उन्हें हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। व्हाट इट ज्योति, व्हाट आर ई कॉमर्स फर्म्स? तो फॉरेन ओन मतलब इंडिया की कंपनी नहीं है, वो बाहर की विदेशी कंपनी है। विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, मतलब वो काम कहां कर रही है? इंडिया में ऑपरेट कर रही है। एग्जाम्पल अमेजॉन। So with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is or are correct? सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, फॉरेन ओन्ड कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। समझ में आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, मतलब वो अपने जो खुद के गुड्स हैं, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस, मतलब वो अपने जो गुड्स हैं उसको वो बेच सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म, मतलब उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट उनकी है और उनके खुद के बनाए हुए चीजें वो बेच सकते हैं इंडिया में। बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं? यस और सर नो? बेच सकते हैं बेच सकते हैं। सर। यस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या गवर्नमेंट चाहती है तो क्या उस पर कोई लिमिट लगाएगी गवर्नमेंट कि आप कितने यस प्रोपोर्शन में सर। बेचेंगे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, यस सर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर। जो इंडिया के जो व्यापारी हैं, इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे एक लिमिट लगा सकती है ना कि आप इतना परसेंटेज अपना बेच सकते हो, लाइक जैसे कि 10% आप खुद का मटेरियल बेच दो, 90% आप अपने प्लेटफॉर्म पे इंडिया का मटेरियल बेच दो। गॉट इट? यस सर। तो अब लिखिए सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, मतलब कितने डिग्री में, कितने परसेंटेज में वो बिग सेलर्स को प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, उसमें लिमिटेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। यस सर। तो बोथ वन एंड टू। सर अब सी। ये आपको ये थोड़ा लॉजिक लगा के हम आंसर को निकाल रहे हैं, बट अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते तो उस समय में आपने इसके बारे में पढ़ा होता, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स, न्यूज़पेपर में आती रहती यस है, सर। गवर्नमेंट बिल पास करता है, कानून करता है, नो, पार्लियामेंट में ऐसे कानून बार बार पास होते रहते हैं। तो उस समय में आपने जब पढ़ा होता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। सो दिस क्वेश्चन you could solve by only reading newspaper. Question number 5 could also be solved by reading newspaper. Question number 3 can also be 4 3, all these questions, even one question could be solved by reading the newspaper, basic plus newspaper. Got it? यस सर। ठीक है, now let's move on to question number 7. With which of the following activities constitute real sector in the economy? अब यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, आप ही मुझे बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना जरूरी? रीड द क्वेश्चन, which सर of the following एमएसपी। activity constitute real sector in economy? क्या पता होना जरूरी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए? सर एमएसपी की नहीं, बारे में पूरा है। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन के वर्ड नहीं? में क्या लिखा हुआ उसके बारे में। अच्छा। सागर, सागर, am audible? Can you unmute yourself? Yes, yes, sir. Find out the answer of this question. What you need to do? Which of the following activities constitute real sector in the economy? मतलब सर जहाँ पे पैसा का इस्तेमाल नहीं होता है बिगर ये सेक्टर को। सिंपल है, रियल सेक्टर मतलब क्या ये पता होना जरूरी है, राइट ज्योति? यस सर।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट इन द इकोनॉमी, मतलब रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। इसको समझने के लिए रियल सेक्टर का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है, राइट? ये पता होना जरूरी है। गॉट इट? अब रियल यस सर। मतलब देखिए इकोनॉमी में आप अगर हम देखेंगे ना, इकोनॉमी में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है, रियल एक्टिविटीज और नॉन रियल एक्टिविटीज। रियल एक्टिविटी का मतलब होता है, रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का मतलब होता है कि उस एक्टिविटी से कुछ ना कुछ वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग टू यू, राइट? यस सर। या मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये रियल सेक्टर होगा इकोनॉमी का या नहीं? सर रियल। रियल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने क्या किया, किसी व्यक्ति को पैसे मैंने इंटरेस्ट पे दे दिया, मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिया और उसके बदले में उसने यस सर। मुझे 1,000 रुपए ऐड करके दे दिया। ये एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं? सर यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट क्या इस एक्टिविटी में, देखिए इसमें 10,000 से 11,000 रुपए मुझे मिल गए, मेरे पैसे तो बढ़े, लेकिन इस यस एक्टिविटी सर। में क्या कोई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ? नो सर। नहीं। लेकिन सपोज मैंने 10,000 रुपए आपको दिए थे, आपने उस 10,000 रुपए से क्या कर दिया, आपने एक चाय की दुकान बना लगाई और आपने चाय बना के बेच दिया। ये रियल एक्टिविटी है या नहीं है? या फिर आपने क्या किया, वो 10,000 रुपए ले लिया, आपने एक गारमेंट फैक्ट्री लगाया और आपने क्या किया, एक स्कूल यूनिफॉर्म बनाया। यस सर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रियल एक्टिविटी। समझ में आएगा? तो इकोनॉमी में कुछ रियल एक्टिविटी होती है और कुछ नॉन रियल एक्टिविटी होती है। डू यू रिमेंबर 2023 के एग्जाम में ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन था, यही कंसेप्ट को लेकर एक क्वेश्चन था, याद है ज्योति आपको? सागर, डू यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन? Yes or सर no? नो सर, There was one question, रिकॉल नहीं कर पा रहे। tangible investment और नॉन tangible investment। हाँ हाँ, यस यस याद है सर, ज्योति, याद टेंजिबल आ गया नॉन आपको? टेंजिबल। हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, यस सर। टैंजिबल और इनटैंजिबल, मतलब जो आपको दिखाई देता है और जो आपको नहीं दिखाई देता। जी। अब रियल सेक्टर का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। क्लियर? यस सर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट। अब इसमें मैंने किस चीज को उत्पादन किया, ये आपको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? सर दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो है। सो इट इज यस सर। इनटेंजिबल, राइट? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन यस। हो रहा है, लेकिन ये इनटेंजिबल वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है। दैट इज व्हाई इट कम्स यस। अंडर व्हाट? रियल सेक्टर। एनीवेज, ना क्वेश्चन देखिए सिंपल है। आप अब आपको मतलब जब समझ में आ गया ना कि रियल सेक्टर क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। ठीक है? नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? ना फर्स्ट है फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। क्या ये रियल सेक्टर है, रियल एक्टिविटी है इकोनॉमी में? फार्मर्स ने अपना जो भी प्रोड्यूस उसको हार्वेस्ट किया, मतलब सपोज फार्मर ने क्या किया, उन्होंने गेहूं की उगाई की थी और उन्होंने गेहूं को निकाला और बोरी में डाल दिया। इसमें वस्तु का उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। तो ये रियल आएगा, रियल सेक्टर में आएगा। यस सर। सेकेंड, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक। एक टेक्सटाइल मिल है, उन्होंने क्या किया, कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट किया, मतलब कॉटन से कपड़ा बनता है, राइट? कॉटन से फैब्रिक बनता है। यस सर। इसमें रियल एक्टिविटी यस है या सर। नहीं है? यस सर। थर्ड, अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। एक कमर्शियल बैंक है, बैंक ने ट्रेडिंग कंपनी को पैसा दे दिया, पैसे लेंड कर दिया। इसमें कुछ इकोनॉमिक मतलब इसमें कुछ वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है? नहीं हुआ, राइट? सर यस सर। नहीं हुआ। समझ में आ गया? जी। थर्ड, एक कॉर्पोरेट बॉडी मतलब एक कॉर्पोरेट कंपनी है, इश्यूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, उन्होंने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू कर दिया। क्या इसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है इस एक्टिविटी में? नो सर। नो। नो सर। आंसर शुड बी ए 1 और 2 ओनली। 1 and 2। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है?
तो यही है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम इन इंडिया। बट इसमें कैसे है ना कि जितने आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, उतना आपके आंसर आसानी से निकाल पाओगे। और एग्जाम में टेम्परामेंट यूज करना है, अपने कॉमन सेंस यूज करना है। जितना भी आपको पता है, ये कंसेप्ट आपको पता है, ये अगर समझ में आ गया ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर, ये रियल सेक्टर का मतलब अगर आपको एग्जाम में क्लिक हो गया ना, आंसर बहुत आसान है। यस सर। अगर यही समझ में नहीं आ गया आपको कि रियल सेक्टर क्या है, तो ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ ना कुछ एक ऑप्शन मार्क करके आ जाओगे और रॉन्ग हो। क्लियर? ओमकार, सागर, यस सर। पढ़ते हैं। और यस इसी सर। वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि इकोनॉमी के क्वेश्चन दिखते तो हैं डिफिकल्ट, इट लुक्स लाइक दीज आर क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट, बट इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट, वो 7-8 जो टॉपिक्स है ना, तो 7-8 टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हो गए तो सबसे ज्यादा मार्क्स इकोनॉमी में ही मिलते हैं। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, विच, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैंने एक लास्ट टाइम एक रूल बताया था, आपको याद है ज्योति? इसे छोड़ देना है। छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेंदी ये है क्वेश्चन हम क्यों छोड़ रहे हैं। सर, टाइम टेकिंग है, लेंदी है। टाइम टेकिंग है, लेंदी है। सागर, छोड़ देंगे इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में? यस सर, अगर हमारा अटेम्प्ट कम हो गया तो हम उसको भी हाँ, दे अगर सकते हैं आपके सर, अगर अटेम्प्ट बहुत ही कम अदरवाइज। होंगे हैं, जो कि सी, इफ यू, आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा है, और क्वेश्चन पेपर की साइकोलॉजी को अगर समझा है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके अटेम्प्ट कम होंगे नहीं एग्जाम। आपके अटेम्प्ट एटलीस्ट बाय फॉलोइंग सम रूल, by reading newspaper regularly, and by clearing your concept, basic concept, completely, I'm very sure कि एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करें। समझ में आ गया? आपका बहुत ही कम यस अटेम्प्ट सर। मतलब इतना 20 या 30 ही आपका अगर अटेम्प्ट हो गया है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो भी तब सॉल्व करेंगे जब आपको पता होगा कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया गया टर्म होता है ना, उसके बारे में आपने कभी अगर पढ़ा है, उसके बारे में कहीं सुना है, तभी आप अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ऑल 4 स्टेटमेंट्स विल लुक सिमिलर, चारों ऑप्शन सही लगेंगे, और आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेंदी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 3 से 4 मिनट आपका इसी में चला जाएगा, और उसके बाद वापस क्या हो जाएगी, इतनी लेंदी स्टेटमेंट है ना, ये कम से कम 3 या 4 बार आपको वापस से पढ़ने पड़ेंगे, आपका 5 से 6 मिनट यहीं पे वेस्ट हो जाएगा, यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर। और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन को मार्क करेंगे, और अगले आगे के क्वेश्चन पे चले जाएंगे, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। यस। ऐसा हर क्वेश्चन, मतलब यस। एवरी ईयर, इन एवरी टॉपिक, पॉलिटी में भी एक क्वेश्चन होगा, इकोनॉमी में भी ऐसे क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमी में ज्यादा होते हैं, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ये ज्यादा होते हैं, या कभी कभार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is or are correct? सिंपल क्वेश्चन है ज्योति, सागर, ओमकार, आपको तो आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर, लेकिन लेट्स ट्राई वेदर ज्योति कैन बी एबल टू सॉल्व इट। सिंपल क्वेश्चन है, आई विल रीड अगेन। with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following, कोई एक कंपनी है, वो कुछ खर्च कर रही है, उसको लेकर दो स्टेटमेंट है। ठीक है? क्वेश्चन है, एक्वायरिंग यस न्यू सर। टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक नए टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए जो कंपनी खर्च कर रही है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? यू रिमेंबर ज्योति, न्यूज़पेपर के वक्त में मैंने आपको बताया था, दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी खरीद रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? याद है? सर, रेवेन्यू। Okay, I'll explain you सर, the concept of capital expenditure and revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्च होता है कि जिससे कुछ ना कुछ कंपनी के लिए या कंट्री के लिए कुछ असेट बनता है। समझ में आ गया?
जैसे कि फॉर एग्जांपल Yes. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए पैसा खर्च कर दिया, हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है, रिसेंटली याद है अनमैन्ड एरियल Yes, sir. व्हीकल बनाया गवर्नमेंट ने, एक नया एक टेस्ट किया है, Yes, sir. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा खर्च किया। अभी मैं गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर उन्होंने कंपनी के बारे में, दोनों के लिए सेम ही है, वेदर इट इज अ कंपनी और वेदर इट इज अ कंट्री और वेदर इट इज एन इंडिविजुअल। तो अगर आप किसी ऐसा खर्च कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है या आप कुछ मशीनरी खरीद रहे हो, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब जिससे कोई कैपिटल बन रहा है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब Yes. क्या कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने उनके एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई, पहले 10,000 रुपए सैलरी थी, Yes, sir. अब उसको 12,000 किया, Yes, सैलरी sir. पे खर्च कर दिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, सैलरी पे खर्च कर दिया। या कंपनी ने क्या किया, उन लोगों को ट्रिप पर भेजने के लिए पैसे खर्च कर दिए एम्प्लॉयज को, या फिर उन्होंने क्या किया, लोन लिया था, लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया, ये रेवेन्यू Yes, एक्सपेंडिचर, sir. समझ में आएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी Yes. खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, या कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, Capital. कैपिटल। तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Yes. So this statement is correct. Yes, sir. Now second statement, debt financing. Debt financing मतलब क्या, कि जो कर्जा है, कर्जों को चुकाने के लिए और एक कर्ज लेना। Debt Yes, sir. financing is considered as a capital expenditure. True? No, sir. No. False. While equity financing is considered as a revenue expenditure. Of course, जो पहला वाला स्टेटमेंट अगर गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत ही होगा पूरा। Got it? Yes, sir. एक्चुअली ये उन्होंने Yes, sir. उलट किया है, नो, मतलब रिवर्स किया है सर, रिवर्स किया है। रिवर्स किया है। सागर को समझ में आ गया, यूपीएससी की साइकोलॉजी, कभी कभार वो क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। मतलब क्या होना Yes, चाहिए, sir. like equity financing is considered as a revenue expenditure, while debt financing is considered as a equity financing is considered as a capital expenditure, while debt financing is considered as a revenue expenditure। उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रिवर्स किया, समझ में आ गया। तो सेकंड स्टेटमेंट इज Yes, sir. रॉन्ग, फर्स्ट Wrong. स्टेटमेंट इज Correct. करेक्ट, The समझ में आ answer गया, is one only. Yes, sir. ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, with reference to Indian economy, consider the following statement. A share of household financial saving goes towards government borrowings। मतलब जो लोग सेविंग करते हैं, घर पे जो लोग सेविंग करते हैं, क्या वो पैसा गवर्नमेंट के बोरोइंग्स में जाता है। हाउस होल्ड मतलब लोग जो घर में जो सेव करके रखते हैं, फाइनेंशियल सेविंग, आपको जब सेव Yes, sir. करते हैं तो वो बैंक में चला जाता है, बैंक में सेव करके रखते हैं, तो Yes, sir. गवर्नमेंट बोरोइंग। सेकेंड है डेटेड सिक्योरिटीज इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑप्शंस फॉर अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। अब इसमें ये क्वेश्चन का है, टॉपिक लिख लीजिए, उस समय में ये टॉपिक हमने नहीं लिखा था। गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट डेट जो होता है ना, इस पे पिछले 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, समझ में आएगा। तो जब डेट सिक्योरिटीज इश्यूड एट मार्केट, अब एक्सटर्नल डेट इंडिया का ज्यादा होता है या इंटरनल डेट इंडिया का ज्यादा होता है, गवर्नमेंट जब खरीदता है, गवर्नमेंट जब बोरो करता है, तो इंडिया में ज्यादा बोरो करता है या बाहर से ज्यादा बोरो करता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे क्या लिखा है कि डेटेड सिक्योरिटीज इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म इज अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेट। यस, दिस इज करेक्ट। मतलब जो इंटरनल डेट होता है इंडिया में, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है वो डेटेड सिक्योरिटीज होता है, ठीक है। आई थिंक बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यस सर, बोथ करेक्ट। 11, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए जो 2022 में पूछे गए। व्हाट इज ज्योति, हाउ टू सॉल्व। तो ये Yes, 10 sir. क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इकोनॉमी में, वो उन्हीं टॉपिक से होते हैं जो टॉपिक्स मैंने आपको लिख कर दिया, जितने मुझे लगता है अराउंड 7 to 8 मेन टॉपिक्स हैं, और सब टॉपिक्स को मिलाकर अराउंड 30 to 35 टॉपिक्स होते हैं। उसके उतने ही कंसेप्ट को समझ लो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लो एंड न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ लो, यू विल बी एबल टू सॉल्व। आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाओगे प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है? एंड फॉलो थंब Yes, रूल्स। sir. एनी डाउट सागर, ओमकार? देखिए 2022 का भी क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का बहुत इजी था, 2023 का भी बहुत इजी था इकोनॉमिक के क्वेश्चंस। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व Yes. करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको रमेश सिंह जैसी बल्कि किताब पढ़ने की जरूरत है। बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करो, यूज योर कॉमन सेंस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? Yes, sir. चलिए, शैल वी स्टॉप इट हियर? सागर, ओमकार, Yes, shall sir. we continue such discussion every day or maybe नो 2 दिन के Yes, बाद या sir. 3 दिन के बाद में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा, यू विल कम इनटू द फ्लो ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। Yes, sir. सर आज अच्छे से समझ में आया। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको, राइट? जब भी मुझे वक्त मिलेगा तब तक हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन। अब ये मैंने आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन बताया, सिमिलरली पॉलिटी के कैसे सॉल्व करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊं। ठीक Okay, है? sir. Okay, sir.